नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड। कमिंग सून 9th एनिवर्सरी। 9 वर्षों की समृद्धि और विश्वास पर आपका आभार। अगस्त 2025 में हमसे जुड़िए और जश्न मनाइए। सर्वोदय पब्लिक स्कूल हरबंशपुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर क्लासेज नर्सरी टू 9th एंड 11th। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप निकट भंबरनाथ मंदिर अयोध्या रोड आजमगढ़। सोने, चांदी और डायमंड की ज्वेलरी का विशाल संग्रह और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलना डी आजमगढ़। श्रावण मास के अंतिम मंगलवार को बड़ा मंगल व्रत किया जाता है। ये पावन दिन 5 अगस्त को मनाया गया। इस अवसर पर नगर के बड़ादेव क्षेत्र के हनुमान मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। यहाँ विधि विधान पूर्वक उन्होंने पूजा अर्चना की। घर परिवार के साथ कढ़ाई चढ़ाई, रोट, चना, पूड़ी, हलवा व लड्डू का प्रसाद चढ़ाया। परिवार के लोगों के सुख शांति व समृद्धि के लिए हनुमान जी से प्रार्थना किया। ऐसा माना जाता है कि बड़ा मंगल व्रत करने से प्रत्येक समस्या का समाधान होता है। गौरतलब है कि हिंदू धर्म में सावन माह को पूजा पाठ के लिए बेहद शुभ माना गया है। इस दौरान आने वाले सभी सोमवार व मंगलवार को भक्त व्रत रखते हैं। सावन माह के आखिरी मंगलवार पर इस दिन देवी पार्वती और भगवान शिव के साथ साथ हनुमान जी की भी पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सप्ताह के मंगलवार का दिन हनुमान जी की पूजा को समर्पित है। इस दिन बजरंगबली की पूजा अर्चना करने से जीवन के सभी कष्टों का निवारण होता है। इस दौरान हनुमान भक्त व्रत भी रखते हैं, जिससे मनचाहे परिणामों की प्राप्ति होती है। इस अवसर पर हनुमान मंदिरों में सुंदरकांड के पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ और भंडारे का भी भव्य आयोजन किया गया। आज के दिन जो है बड़ा मंगलवार है। हम लोग बजरंगबली के यहाँ जो है प्रसाद चढ़ाते हैं। इसमें जो है रोट हुआ, चना हुआ और लड्डू हुआ। अपने श्रद्धा से जो है जो कुछ चढ़ाया है। यहाँ तो भीड़ लगती है, सबकी मनोकामना जो है पूर्ण होती है। भीड़ वैसे जो है जो अपने हिसाब से जो मन्नत मांगते हैं उसके हिसाब से जो है सुबह से भीड़ लगती है। सावन का मतलब मंगलवार है ना, इसलिए कढ़ाई चढ़ाया जाता है यहाँ। हाँ, बड़ा मंगलवार है। हाँ, बड़ा मंगलवार है सावन का। आखिरी अब 3 दिन बाद सावन खत्म होने वाला है, तो आज मंगलवार है इसीलिए कढ़ाई चढ़ाया जाता है। क्या हनुमान जी चढ़ाया आपको? पूड़ी, हलवा और लड्डू जगता है भोग। हम लोग के हर साल यही चढ़ाया जाता है। सावन में आते हैं हम लोग। हाँ हाँ हाँ, पूरा हम लोग मनोकामना पूर्ण करते हैं। सुख समृद्धि आती है, हर मनोकामना हर इच्छा पूरा करते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण है भैया। हनुमान जी विशेष दिन है, पर्व है, परंपरागत हर वर्ष मनाया जाता है। आज भी वही यहाँ सुंदरकांड का पाठ भी है, भंडारा भी है मेरे मंदिर पर। आज राधियों पर लमसम 500 से 700। हाँ, सुबह से 500 से 700 तक 1000 के बार आने हो जाता है। आजमगढ़ शहर कोतवाली क्षेत्र के मुख्य चौक पर 2 दिन पूर्व सरेशाम पुलिस टीम से बदसलूकी, मारपीट करने और घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने 2 नामजद सगे भाइयों को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया है। गौरतलब है कि कंधरापुर थाने में पीआरवी पर तैनात कांस्टेबल सच्चिदानंद अपने साथी चालक राजेश राय के साथ रविवार की शाम करीब 6:30 पर पेट्रोल भरवाने के बाद हर्रा की चुंगी से वापस लौट रहे थे। इस दौरान दोनों पुलिसकर्मी शहर के मुख्य चौक पर फल लेने के लिए रुके। तभी एक बाइक पर सवार 3 युवक वहां पहुंचे और एक ठेले से सामान खरीद रहे व्यक्ति से गाली गलौज और धक्का मुक्की करने लगे। मौके पर मौजूद एक व्यक्ति ने पुलिस से हस्तक्षेप करने की अपील की। इस पर दोनों पुलिसकर्मी जब बीच बचाव के लिए आगे बढ़े तो तीनों युवक उलझ पड़े और देखते ही देखते 2 अन्य युवक भी वहां आकर शामिल हो गए। 5 युवकों ने मिलकर पुलिसकर्मियों के साथ गाली गलौज, मारपीट और हाथापाई शुरू कर दी और हमलावरों ने कांस्टेबल सच्चिदानंद की वर्दी की कॉलर पकड़कर खींचा,
जिससे शर्ट की बटन टूट गई। उन्होंने जान से मारने की धमकी दी और सरकारी मोटरसाइकिल को क्षतिग्रस्त करने की कोशिश की। घटना के दौरान आसपास के लोग इकट्ठा हो गए, जिन्हें देखकर आरोपी मौके से भाग निकले। इस मामले में हमलावरों की पहचान अंकित सोनकर, मोनू सोनकर, सोनू सोनकर, पुत्रगण टिल्ठू सोनकर तथा 2 अन्य अज्ञात युवकों के रूप में हुई। सभी आरोपी मोहल्ला कटरा अनंतपुरा, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़ के निवासी हैं। इस घटना की शिकायत पीड़ित कांस्टेबल सच्चिदानंद ने थाना कोतवाली में दी गई, जिसके आधार पर पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया। उप निरीक्षक राज नारायण पांडे, चौकी प्रभारी बदरका, अपनी टीम के साथ कार्रवाई करते हुए सोमवार की रात को मोनू सोनकर और सोनू सोनकर को उनके घर मोहल्ला कटरा अनंतपुरा से गिरफ्तार कर लिया। अन्य अभियुक्तों की तलाश जारी है तथा अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। आजमगढ़ रोडवेज परिसर में ड्यूटी के दौरान परिवहन विभाग के कर्मचारियों के साथ अभद्रता किए जाने का मामला सामने आया है। इससे नाराज परिवहन विभाग के कर्मचारियों ने पुलिस चौकी रोडवेज के सामने बैठकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे परिवहन विभाग के कर्मचारियों से बात की। कर्मचारियों ने अपनी समस्याओं के बारे में पुलिस प्रशासन को अवगत कराया। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि रोडवेज के पास लगातार प्राइवेट वाहन स्वामियों और उनके लोगों की ओर से डग्गामारी की जा रही है। इससे परिवहन विभाग को लगातार नुकसान उठाना पड़ रहा है। पुलिस को दिए शिकायती पत्र में बलिया डिपो में चालक पद पर कार्यरत गुड्डू कुमार ने आरोप लगाया कि बलिया डिपो के वाहन संख्या यूपी 78 KN 1685 बलिया से दिल्ली के लिए जा रही थी। आजमगढ़ बस अड्डे पर जब मेरे द्वारा सवारी बैठाई जा रही थी, तभी स्टेशन पर 8 से 10 लड़के प्राइवेट वाहन के लिए बस से सवारी उतारकर गाली गलौज करने लगे। सवारी से कम किराया बताकर ऐसी बस में सफर करने के लिए बवाल करने लगे। इस पर हम लोगों के मना करने पर वह 8-10 लड़के गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देने लगे। इससे हम लोग डर गए और 20 से 25 सवारियों को अपने प्राइवेट वाहन में बैठा कर लेकर चले गए। इस मामले की जानकारी मिलने के बाद बड़ी संख्या में परिवहन विभाग के कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। धरना की खबर लगते ही परिवहन विभाग के अधिकारियों में हड़कंप मच गया। मौके पर आजमगढ़ डिपो और डॉक्टर अंबेडकर डिपो के अधिकारी पहुंचे। उन्होंने कर्मचारियों को समझाने का प्रयास किया। पुलिस ने 2 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर आश्वासन दिया कि जल्द ही आरोपी लड़कों पर कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद रोडवेज कर्मचारियों ने धरना समाप्त किया। इस बारे में रोडवेज यूनियन के कर्मचारी नेता का कहना है कि सवारी बैठाने को लेकर कई बार विवाद हो चुका है। इस मामले की शिकायत पुलिस के अधिकारियों और परिवहन विभाग के अधिकारियों से भी कई बार की गई है। एसपी ट्रैफिक से भी शिकायत की गई पर समस्या का समाधान नहीं हुआ। कर्मचारी नेता का कहना है कि 250 से अधिक अर्टिगा कार रोजाना रोडवेज से और बवाली मोड़ से लखनऊ के लिए जाती है। इसके साथ ही 150 से अधिक बसें भी अलग अलग रूट से होकर चल रही हैं। सारे अधिकारी कान में तेल डालकर बैठे हुए हैं। हम लोग आज एक हमारे बलिया डिपो के कंडक्टर और ड्राइवर को कुछ डग्गा मार में पैसेंजर बैठाने वाले लोग जान मारने की धमकी दिए और जब हमारा परिचालक चालक विरोध किया तो वो लोग 8-10 की संख्या में आए, जिसके विरोध में हम लोग यहाँ धरने पे बैठे और ये दिन अनवरत चला आ रहा है। हमारी जो बातें हो रही थी, अपर पुलिस अधीक्षक यातायात से बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि डग्गामारी नहीं होगी और यहाँ ट्रैफिक के लोगों को भी लगाया, लेकिन उसका कोई नियंत्रण मुझे दिखा नहीं आज तक। और बवाली मोड़ पे सैदा में तमाम कम से कम 250 अर्टिगा जो प्रतिदिन आजमगढ़ से लखनऊ की डग्गामारी करती हैं और मेरे द्वारा इसकी पूरी सूची पुलिस प्रशासन को प्रेषित कर दी गई थी और कम से कम 100 से 150 बसें जो मात्र पूर्वांचल के लिए परमिट है वो हमारे विभिन्न मार्गों से आती हैं और हमारे निगम के बसों के पैसेंजरों को ले जाती हैं। इस संबंध में मैंने सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी आरटीओ आजमगढ़ मऊ बलिया से हमारी तमाम वार्ता हुई
हम लोगों ने क्षेत्रीय प्रबंधक से वार्ता की, क्षेत्रीय प्रबंधक और ARM ने तमाम पत्राचार किया, लेकिन सभी लोग अपने कान में तेल डाल के बैठे हुए हैं और कर्मचारियों का उत्पीड़न और शोषण करने में विश्वास रखते हुए कार्य कर रहे हैं। अच्छा, सवाल ये बनता है कि क्या ये अधिकारी जो है आपके विभाग के बड़े लोग, क्या इन लोगों से संलिप्तता है क्या कि आखिर इतनी शिकायतों के बावजूद भी कार्रवाई नहीं की जा रही? दिक्कत इस बात की है कि इस तरह का आरोप लगाना तो आम विषय है, कोई भी लगा दे कि हमारे अधिकारी संलिप्त है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो भी इस तरह की बात कहता है वो साजिश के तहत कि उसको कोई कुछ कहे ना, इस तरह वो एक माहौल क्रिएट करता है। क्योंकि एक बार हम लोग गाड़ी पकड़े थे, आपको मैं बताना चाहूंगा कि आम ट्रांसपोर्ट की गाड़ी थी और हमारे मोबाइल पे उसके मालिक का फोन आता है और कहता है कि मैं MD साहब का रिश्तेदार बोल रहा हूँ, आपने हमारी गाड़ी क्यों पकड़ ली? तो हमने कहा कि ठीक है, अगर आप MD साहब के रिलेटिव है हमारे, तो एक बार MD साहब से हमारा नंबर आपके पास है, फोन करवा दीजिए। लेकिन उसके बाद में वो फोन करवाया और नियमानुसार उसकी गाड़ी RTO ने दूसरी दिन छोड़ दी, जबकि वो गाड़ी नहीं छोड़नी चाहिए थी। लेकिन वो डेली अपने परमिट का उल्लंघन करता है, उसके बाद भी वो डेली RTO और ARTO द्वारा पोषित किया जा रहा है आजमगढ़ में डग्गा मार को। आजमगढ़ ही मैं नहीं कहूंगा, आजमगढ़, बलिया, दोहरीघाट, मऊ, ये जो आजमगढ़ मंडल का परिक्षेत्र है उसमें पूरी तरह से RTO द्वारा डग्गा मार को पोषित किया जा रहा है। अच्छा, आज जिन दो लोगों को आप लोगों ने पकड़ा, वो कौन लोग थे, क्या विवाद हुआ? वो अज्ञात लोग हैं, मैं उनका नाम नहीं जानता। वो हमारे बस के कंडक्टर से बस में चढ़ के और पैसेंजर उतार रहे थे, तो हम लोगों ने उनको पकड़ के, और चूंकि वो हमारे कर्मचारियों को जान से मारने की धमकी दी, तो उन लोगों को हम लोगों ने पकड़ के पुलिस चौकी पे दिया। दुर्भाग्य का विषय है कि हम लोग 1 घंटे तक पुलिस चौकी पे खड़े रहे और कोई सिपाही तक इनका नहीं मिला। इससे आप इसकी गंभीरता आप समझ सकते हैं कि यहाँ हमारे यात्री कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। तो आगे पुलिस विभाग से आपकी क्या मांग? पुलिस विभाग के कोतवाल साहब आए थे और अपर पुलिस अधीक्षक यातायात महोदय से हमारी फोन पे वार्ता हुई। उन्होंने आश्वासन दिया कि कल से डग्गा मारी नहीं होगी और हमारी अपील भी होगी पुलिस अधीक्षक और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और कोतवाली और यहाँ के चौकी सभी लोगों से, RTO और जिला, विशेषकर से इस आजमगढ़ जनपद के न्यायप्रिय जिलाधिकारी महोदय से कि वो इस पे संज्ञान लें और डग्गामारी को बंद कराने के लिए प्रभावी कार्रवाई कराएं। पूरा परिवहन निगम आजमगढ़ के जिलाधिकारी का सदैव आभारी रहेगा अगर ऐसा काम करते हैं। अगर आपकी मांग नहीं पूरी हुई तो फिर आगे क्या स्टैंड है? अगर हमारी मांगे नहीं पूरी हुई तो हम लोग शासन स्तर पे इस पे पत्राचार कर रहे हैं और अगला आंदोलन की नोटिस, अगर ये एक आजमगढ़ नगर पालिका की घोर लापरवाही शहरवासियों के साथ ही बेजुबान जानवरों पर भी भारी पड़ रही है। शहर के विभिन्न इलाकों में जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, जिन्हें न तो समय पर उठाया जा रहा है और न ही वहां किसी प्रकार की व्यवस्था की जा रही है। इस लापरवाही का खामियाजा अब छुट्टा पशुओं को भुगतना पड़ रहा है, जो इन कूड़े के ढेरों से प्लास्टिक और हानिकारक सामग्री खाकर गंभीर बीमारियों का शिकार हो रहे हैं और कई बार उनकी मौत भी हो जा रही है। ऐसी ही एक तस्वीर नगर के रैदोपुर क्षेत्र देवी जी मंदिर के पास की है, जहां सड़क किनारे कूड़े का अंबार लगा हुआ है। बरसात में यह कचरा नालियों में बहकर गंदगी और जल जमाव की समस्या को और बढ़ा रहा है। हैरानी की बात यह है कि पहले यहाँ एक बड़ी डस्टबिन थी, जिसे नगरपालिका के कर्मचारियों ने हटा दिया। उसके बाद से कूड़ा खुले में ही सड़क किनारे फेंका जा रहा है। स्थानीय लोग नगर पालिका के इस रवैये से परेशान है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। लोग यह भी कह रहे हैं कि शहर की सफाई व्यवस्था कागजों तक ही सीमित है, जबकि जमीनी हकीकत इसके उलट है। स्थानीय दुकानदार सुभाष चंद्र चौरसिया ने बताया कि हर घर से सड़ा गला सामान आता है। पहले यहाँ बड़ी सी डस्टबिन थी, जिसे नगर पालिका उठा ले गई, कहाँ रख दिया पता नहीं। जब से डस्टबिन नहीं है, कूड़ा बाहर फेंका जाता है। जानवर खाते हैं, स्मार्ट बाजार से भी कूड़ा आता है। बंदर भी कूड़ा फैलाते हैं। गाय प्लास्टिक खा जाती है, जो उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। नगर पालिका की JCB आती है, लेकिन फिर उन्हीं के कर्मचारी कूड़ा यहीं फेंकते हैं। दिन भर बदबू रहती है। सरासर यह नगर पालिका की लापरवाही है और वह इसके लिए दोषी है।
रंगकर्मी सुनील दत्त विश्वकर्मा का ऑफिस इसी क्षेत्र में है। उन्होंने कहा कि यह तो पूरी तरह से सफाई अभियान को पलीता लग रहा है। नगर पालिका इसमें जितनी दोषी है उतने ही दोषी यहाँ के निवासी भी हैं, जो खुले में कूड़ा फेंक रहे हैं। संपूर्ण स्वच्छता अभियान पूरे देश में चल रहा है और हमारी नगर पालिका फिसड्डी बनती जा रही है। कूड़े के ढेर से जानवर प्लास्टिक खा रहे हैं। यह उनके जीवन के साथ सरासर अन्याय है। स्थानीय निवासी राहुल ने बताया कि सरासर यह नगर पालिका की गलती है। 15 दिन पहले यहाँ डस्टबिन हुआ करता था। पहले 2-3 दिन में आते थे नगर पालिका वाले, उसको उठाकर साफ कर देते थे, लेकिन 10-15 दिन से डस्टबिन गायब है। लोकल लोग कहाँ जाएंगे कूड़ा फेंकने? जब डस्टबिन नहीं मिलेगा तो वहीं फेंक कर चले जाएंगे। रोड पर कूड़ा पड़ा रहता है, जिससे छुट्टा पशु प्लास्टिक खाते हैं। यह उनके लिए नुकसानदायक है। नगर पालिका को इसके बारे में सोचना चाहिए। हर घर से सड़ा गला सामान आता है। पहले डस्टबिन यहाँ रखा हुआ था एक बड़ी सी, उसको नगर पालिका उठा ले गई, अब कहाँ रख दी क्या मालूम। अब से डस्टबिन नहीं यहाँ पे, कूड़ा बाहर फेंका जाता है। हर घर से फल फूल सड़ा गला आता है, जानवर खाते हैं। इस बगल में स्मार्ट बाजार, वहां से भी तमाम कूड़ा आता है। उसी में बंदर भी इधर छींटे उधर छींटे, इतना चीज़ा ले यार, इसका हिसाब ही नहीं है। अब गाय जो है प्लास्टिक से खा जा रही है, तो उसके स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। और हम तो कई बार कह चुके हैं भैया ऐसा, अच्छा सुबह जेसीबी आती कूड़ा उठाने के लिए तो उठाती है, तब उसके बाद नगर कॉलोनी के अंदर से इन्हीं के आदमी नगर पालिका कूड़ा सारा फिर वही गिरा देते हैं, फिर जस की तरह सुधा जाता है। क्या किया जाए, यही तो बदबू तरी करता है कि हम दोहरा नहीं पाते यहाँ पे। किसी गलती मान रहे, इसमें गलती किसी नगर पालिका गलती है और क्या है। यहाँ डस्टबिन इतना बड़ा रखा हुआ था, लोग कम से कम कूड़ा आता तो उसके अंदर डाल देते थे, थोड़ा मोड़ा कूड़ा बाहर आता था। अब वो सारा कूड़ा, आप कूड़े को फोटो खींच के भेज दीजिए, सामने आपको कूड़े फोटो कीजिए, देखिए क्या गंदगी फैली हुई है, ये हालत है। इस तरीके से खुले में जो कूड़ा और कचरा फेंका जा रहा है, ये तो पूरी तरह से सफाई अभियान को पलीता लगा रहा है। और नगर पालिका इसमें जहाँ तक कूड़ा उठाने में दोषी है, उतना ही दोषी यहाँ के निवासी भी हैं, जो इस तरीके से खुले में कूड़ा उठाने के बाद भी कूड़ा फेंक दे रहे हैं। और सबसे बड़ी गलती इस तरीके से प्लास्टिक और इस तरीके कचरे खुले में फेंक रहे हैं। और एक तरफ संपूर्ण स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, पूरा देश स्वच्छता की तरफ बढ़ने की बात कर रहा है, और हमारी नगर पालिका एकदम फिसड्डी रूप में होती चली जा रही है। जगह जगह पूरे नगर में कचरे के ढेर भी ऐसे ही आपको मिल जाएंगे। और पुरानी जेल के पास उनका जो बना हुआ है स्थान, जहाँ पर वो कूड़ा इकट्ठा करते हैं नगर के मध्य, ये सब अपने आप में शोचनीय स्थितियाँ हैं। और ज़रूरत है अब लोगों को खुद पहल करने की कि वो खुले में कूड़ा कचरा ना फेंकते हुए नियत स्थान पे फेंके, और नगर पालिका के लोग समय से इन कूड़ा कचरों को उठाएं। जिस तरह से गाय मतलब प्लास्टिक खा रही थी, उसको कितना नुकसानदायक है। ये तो बहुत ही नुकसानदायक है। गाय ही नहीं, कोई भी जानवर अगर प्लास्टिक खाता है ये तो उसके जीवन के साथ सीधे सीधे अन्याय हो रहा है। वो खाएगा और उसको नुकसान करेगा। इसके पहले यहाँ डस्टबिन जैसे हुआ करता था, इसमें डस्टबिन नहीं है, यही कि नहीं, नगर पालिका जगह जगह जैसे पिछले डस्टबिनों को रखा, लगता है डस्टबिन ही खा गई है। सारे डस्टबिन गायब दिखते हैं, और चौराहों पे जगह जगह पे जो नियत स्थान थे वहाँ डस्टबिन रखे हुए थे, वो लोहे के डस्टबिन कहाँ गए कुछ पता ही नहीं चल रहा है आजकल। दरअसल ये नगर पालिका की गलती है, क्योंकि यहाँ पे 10-15 दिन पहले यहाँ बड़ा सा डस्टबिन हुआ करता था, क्योंकि वो डेली 2 दिन 3 दिन में आते थे नगर पालिका वाले, उसको उठा के डस्टबिन फेंक के सिला के रख दिया करते थे। लेकिन 10-15 दिन से यहाँ का डस्टबिन गायब है। यहाँ के लोकल लोग जो है कहाँ जाएंगे कूड़ा फेंकने। जब डस्टबिन नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है रोड जहाँ वो कूड़ा फेंकते हैं वहीं फेंक के चले जाएंगे। उनसे ये नहीं मतलब है कि यहाँ पे कौन आ रहा है क्या नहीं चल रहा है। वहीं पे यहाँ पे पशु आती हैं, अपना कुछ नहीं मिलता है तो प्लास्टिक खाती है, प्लास्टिक से उनको भी नुकसान होता है। इस बात पे थोड़ा नगर पालिका को ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पे जो है लोकल लोग का कूड़ा यहीं फेंकाता है, तो यहाँ पे उत्तम व्यवस्था रखें ताकि लोग कूड़ा इधर उधर ना फेंकें। भाई बहन के पवित्र प्रेम का पर्व रक्षाबंधन ज्यों नजदीक आता जा रहा है, बाजार में रौनक बढ़ती जा रही है। अपने भैया की कलाई पर सबसे बेहतरीन राखी बांधने के लिए बहनें उसकी तलाश में एक दुकान से दूसरी दुकान का चक्कर लगा रही हैं। लिहाजा बाजार गुलजार हो उठा है।
शहर के चौक सहित समस्त बाजारों, चट्टी चौराहों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन आदि जगह पर ही नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी रंग बिरंगी राखियों से बाजार सज गए हैं। मंगलवार को बाजार में भारी संख्या में महिलाएं राखियों की खरीदारी करती नजर आई। गौरतलब है कि पिछले 3-4 दिनों से राखियों की बिक्री में तेजी आई है। बाजार में राखियों की दुकानें सजी है, जहां हर वर्ग के लिए राखियों की वैरायटी उपलब्ध है जो लोगों को लुभा रही है। वैसे ठेला, फुटपाथ व अस्थायी दुकानों पर बिक्री के लिए विभिन्न प्रकार की राखियां सजी हुई है। इस दुकानों में 10 रुपए से लेकर 200 रुपए और कहीं कहीं इससे भी ज्यादा कीमत की राखियां बिक रही है। सोने चांदी की राखी की भी बिक्री हो रही है। आभूषण विक्रेताओं के यहाँ पर भी नई नई डिजाइन में सोने चांदी की आकर्षक राखियां बाजार में उपलब्ध है। राखी बाजार में डिजाइनर राखियां, नग, स्टोन वर्क, मोती रुद्राक्ष, सिल्वर धागे की राखियों की खासी डिमांड है। वहीं बच्चों के लिए छोटा भीम, मिक्की माउस, साउंड एंड लाइटिंग की राखियों की खासी डिमांड है। इसके अलावा राखी थाली व लुम्बा राखी की भी मांग ज्यादा बढ़ी है। राखी की दुकानों पर अक्षत, रोली, चंदन और मिश्री पैक भी उपलब्ध है। आज हम राखी का खरीदारी कर रहे हैं। ये हम लोग 5-6 महीना पहले से इनकी इंतजारी हम लोग राखी का करने लगते हैं। ये भाई बहन का प्यार है इसमें, राखी में। भाई कहाँ रहते हैं? मेरे भाई मऊ रहते हैं। आप बांधने जाती हैं कि राखी? नहीं, हम भेजते हैं जी। हम यही कहना चाहेंगे कि सारे भाई बहन आपस में मिलजुल के रहें और प्यार बना रहे हमेशा। वहीं राखी विक्रेता पवन गुप्ता ने बताया कि इस बार तुलसी, म्यूजिकल व घड़ी ब्रेसलेट वाली राखी की डिमांड ज्यादा है। भैया डिमांड देखा जाए तो सारी राखियाँ की मांग है। जैसे बच्चों के लिए स्पेशल कार्टून वाली राखियाँ, और इस समय हमारे पास कई प्रोडक्ट आए हैं। जैसे भैया भाभी का है, भैया भाभी का राखी यहाँ सामने लगी हुई है जो घड़ी के साथ है, वो है। बच्चों के कार्टून में हमारा म्यूज़िक वाली आई है राखी, और डोरेमोन की राखी है। कुछ छोटे ज़्यादा बच्चे हैं, जैसे 1 महीने 1.5 महीने के जो बच्चे हैं, उनके लिए हमारे पास एकदम सॉफ्ट राखी आई है जो आपके ऊपर लगी हुई है। राखियों का डिमांड देखा जाए तो सारी राखियाँ बिक रही हैं। इस रेट से किस रेट तक राखियाँ? भैया हमारे पास राखी जो है सस्ते में देखा तो 10 रुपये की 4 भी है, और 380 रुपये पीस तक की राखियाँ अपने पास है। महंगी राखी में खास क्या क्या चीज़ है? महंगी राखियों में भैया एडी का रंग है। सब एडी का रंग में ये होगा कि सब बॉम्बे गुजरात की राखियाँ रहेंगी, जिसका नग वगैरह ख़राब नहीं होना है। रुद्राक्ष वाली भी राखियाँ हैं? रुद्राक्ष की राखियाँ भी हैं। नई राखी में क्या आया? रुद्राक्ष की नई राखियों का देखा जाए तो हर साल की भांति इस बार रुद्राक्ष चंदन के साथ है। तुलसी की राखी आई है हमारे पास। भैया भाभी का चल ही रहा है। भैया भाभी में एक लेटेस्ट आया हुआ है जो ब्रेसलेट और घड़ी के साथ आई है। 21 किलोमीटर लंबे कप्तानगंज अहरौला मार्ग विगत 5 सालों से खराब पड़ा है। स्थानीय लोगों ने कई बार धरना प्रदर्शन किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। प्रदेश सरकार में सहयोगी सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर भी प्रयास कर चुके हैं। अतरौलिया के विधायक डॉक्टर संग्राम यादव भी अनेक बार प्रयास कर चुके हैं, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं हो पाया। बताया जाता है कि 1.5 दशक से यह मार्ग जर्जर स्थिति में है। यात्रियों को लगातार मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मार्ग के निर्माण को लेकर ग्रामीण कई बार धरना प्रदर्शन, आंदोलन और भूख हड़ताल कर चुके हैं। इस मार्ग पर रोजाना एक्सीडेंट होते रहते हैं। कई छात्रों तक की जान जा चुकी है। ग्रामीणों ने बताया कि शुक्रवार को लोक निर्माण विभाग ने सड़क के बड़े बड़े गड्ढों में जेसीबी से सड़क किनारे की मिट्टी डाल दी। इससे पूरा मार्ग दलदल में बदल गया है। इस कारण गाड़ियां फंस रही हैं। साइकिल और बाइक चलाना भी मुश्किल हो गया है। 1.5 दशक से यह मार्ग जर्जर स्थिति में है। यात्रियों को लगातार मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ठेकेदार ने गड्ढों में बोल्डर और भक्सी डालने की बजाय मिट्टी डाल दी है, जिसके चलते समस्या और बढ़ गई है।
ग्रामीणों ने जिला प्रशासन के माध्यम से परिवहन मंत्री को ज्ञापन भेज मार्ग को गुणवत्तापूर्ण तरीके से बनाए जाने की मांग की। 12 साल से हमारे जो कप्तानगंज अहरौला जो 21 किलोमीटर का मार्ग है वह पूर्णतः जर्जर हो चुका है। आए दिन वहां पर दुर्घटनाएं होती रहती है। पूरा जनमानस पीड़ित है। वहां के बुजुर्ग, किसान, नौजवान, विद्यार्थी सब लोग परेशान हैं भाई साहब। इसी समस्या को लेकर आदरणीय जिलाधिकारी महोदय को हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। यहाँ के सभी उच्च अधिकारियों को, सभी पदाधिकारियों को हमने माध्यम मतलब जनसंपर्क मांगे क्या है, 21 किलोमीटर जो हमारा रोड है कप्तानगंज से अहरौला वह बनना चाहिए भाई साहब। हम लोग 5 साल से इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी बीच में धरना प्रदर्शन भी हुआ था बीच में, और उसके बाद माननीय उप जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन भी दिया गया था। फिर हम लोग जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिए हैं। इसके बाद अगर हम लोग की मांगें नहीं पूरी होती है तो हम लोग एक बहुत बड़ा ही धरना प्रदर्शन वहाँ करने वाले हैं। ये बहुत बड़ी समस्या, बहुत पीड़ा है वहाँ की जनमानस। सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में आपका स्वागत है, जहाँ हर दिन एक नई शुरुआत होती है। यहाँ आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम है और इससे जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी GPS के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह। शादी के गहनों का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी। खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुँचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़।